जो काफी रोमांच से भरी होने वाली है। कहानी शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है 22 साल पहले की स्टोरी। और इस समय लुटेरों का बहुत दबदबा चल रहा था और यहाँ के रक्षक जिसे नौसैनिक कहा जाता है और नौसैनिक की प्रमुख बोलता है आज से लुटेरों की कहानी खत्म हुई, क्योंकि हमने आज एक ऐसे लुटेरों का पकड़ा है जिसे लुटेरों का बादशाह कहा जाता है और इस लुटेरा का नाम होता है गोल्ड रॉजर। यहाँ जब गोल्ड रॉजर को मृत्यु दंड दे रहा होता है तभी नीचे से बहुत से लोग पूछता है तुमने अपना खजाना कहाँ छुपा के रखा है। ये सुन के नौसैनिक की प्रमुख बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था अगर लुटेरों की बादशाह को खत्म किया जाता है तो लुटेरों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी लुटेरों का बादशाह गोल्ड रॉजर बोलता है मेरा खजाना चाहिए तो जाओ ढूंढो उसे और बन जाओ लुटेरों का बादशाह। और तभी गोल्ड रॉजर को मार दिया जाता है और हजारों लोग निकल पड़ते हैं गोल्ड रॉजर का खजाना ढूंढने के लिए और एक नया दौर चालू होता है वन पीस को ढूंढने का। दरअसल गोल्ड रॉजर के खजाने को ही वन पीस कहा जाता है। और फिर हमें दिखता है 22 साल बाद एक लड़का जो लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है और इसका नाम होता है मोंकी डी लूफी। और ये एक छोटा सा नाव लेकर निकला है सफर पर जो काफी खतरनाक और रोमांच से भरी होने वाली है। और ये एक मैसेंजर चिड़िया के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। लूफी बोलता है अगर मुझे लुटेरों का बादशाह बनना है तो मुझे भरोसेमंद दोस्त बनाना पड़ेगा। तभी दिखता है लूफी का नाव जो धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि नाव में पानी भर रहा होता है। तभी लूफी एक ड्रम के अंदर पैक हो जाता है, क्योंकि लूफी को तैरना भी नहीं आता। फिर हमें दिखता है दो लुटेरों का जहाज जो आपस में लड़ रहा होता है और यहाँ हमें दिखता है एक लड़की जिसका नाम होता है अलविदा और ये इस जहाज का कप्तान है। और यहाँ इस लड़ाई में कप्तान अलविदा जीत जाता है। अलविदा जीतने के बाद उस जहाज के सभी लोगों को बंदी बना लेता है। यहाँ कप्तान अलविदा बंदी लोगों से पूछती है कहाँ है वो लुटेरों का शिकारी रोरोनोवा जोरो, वो मुझे ही ढूंढने आया था ना। दरअसल ये रोरोनोवा जोरो एक बाउंटी हंटर है जो लुटेरों का शिकार करता है। इसके बदले में उसे पैसे दिया जाता है नौसैनिक के तल से। अलविदा को लगता है वो सबसे बड़ा लुटेरा है। तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बोलता है उसके पास एक सूची था जिसमें तुम्हारा नाम बिल्कुल ही नहीं था। ये सुनकर कप्तान अलविदा बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस बूढ़े आदमी को एक हथौड़े से मार डालता है। और यहाँ हमें दिखता है एक और लड़का जिसका नाम कोबी होता है और यहाँ वो ड्रम भी होता है जिसमें लूफी बहकर आया है। और यहाँ लूफी ड्रम से बाहर आ जाता है। ये देखकर कोबी बहुत डर जाता है। तभी लूफी कोबी को समझाता है और पूछता है यहाँ खाना मिलेगा क्या। तभी कोबी बोलता है यहाँ अलविदा से पहले किसी को खाना नहीं मिलता। कोबी को लुटेरा नहीं पसंद होता है क्योंकि उसे एक नौसैनिक बनना है और बोलता है लुटेरा बहुत कमीने होते हैं। तभी लूफी बोलता है सब लुटेरे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी लुटेरे बुरे नहीं होते हैं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं अच्छे वाले लुटेरे। और फिर हमें दिखता है लूफी का बचपन वाइंड माइल विलेज 10 साल पहले। यहाँ ज्यादातर लोग लुटेरे ही है और यहाँ एक लुटेरों का जहाज आया है जिसका कप्तान का नाम है शैंक्स। और यहाँ छोटा लूफी आता है। लूफी इनके साथ रह के एक बड़ा लुटेरा बनना चाहता है, लेकिन ये सुन के शैंक्स के दोस्त लोग बहुत मजाक उड़ाता है उसका, क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी। और तभी छोटा लूफी पाल के ऊपर चढ़कर एक चाकू लेकर बोलता है मैं नहीं डरता हूँ, मुझे लुटेरा बनना है। और चाकू को बाएं आंख के नीचे घोप देता है। और फिर दिखता है प्रेजेंट डे जब गोबी बोलता है लुटेरा देखने का सपना कौन देखता है। यहाँ लूफी गोबी को बोलता है मुझे गोल्ड रॉजर का खजाना ढूंढना है जिसके लिए मुझे एक जहाज चाहिए, फिलहाल एक नाव से भी काम चलेगा। गोबी को बोलता है तुम मेरी मदद करोगे तो चलो मेरे साथ एक नए सफर। और गोबी भी जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे बाहर की दुनिया देखना है और नौसैनिक भी बनना है। और फिर लूफी कप्तान अलविदा से भिड़ जाता है और कप्तान अलविदा को बहुत बुरी तरीके से हराता है, क्योंकि लूफी के पास एक अनोखा ताकत है, वो अपने शरीर को रबर की तरह कैसे भी यूज कर सकता है। लूफी कप्तान अलविदा को एक बहुत जोर का मुक्का मारता है और जहाज से बाहर फेंक देता है। और फिर दोनों निकल पड़ता है एक नए सफर के लिए। यहाँ हमें दिखता है सक्सेस आइलैंड जहाँ रोरोनोवा जोरो है। और यहाँ एक और आदमी आता है। ये आदमी दरअसल लुटेरों के साथ काम करता है और ये रोरोनोवा जोरो को एक ऑफर देता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। ये सुन के रोरोनोवा जोरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाता है। और इस लड़ाई में रोरोनोवा जोरो जीत जाता है। दूसरे आदमी को एक ही झटके में वो बीच में से काट डालता है और रोरोनोवा जोरो उस कटे हुए आदमी को एक बोरी में भर लेता है, क्योंकि उसे नौसेना तल से उसके लिए उसे पैसा मिलने वाला है। और फिर हमें दिखता है लूफी का बचपन जब उसे वो पावर मिलने वाला है। दरअसल लूफी अनजाने में ही एक फ्रूट खा लेता है जिसे डेविल फ्रूट कहा जाता है। डेविल फ्रूट खाने से किसी को भी कुछ भी पावर मिल सकता है और लूफी को ये रबर वाला पावर मिला। फिर हमें दिखता है कोबी और लूफी जो एक नाव में है। कोबी पूछता है अब कहाँ जाना है।
लूफी बोलता है हमें जाना है ग्रैंड लाइन। दरअसल ये ग्रैंड लाइन वही जगह है जहाँ वन पीस छुपा हुआ है। कोबी बोलता है तुम्हारे पास तो नक्शा भी नहीं है, हम वहाँ तक कैसे जाएंगे, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। लूफी बोलता है अगर मान लो तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो तो तुम क्या करोगे। कोबी बोलता है मेरा सपना है एक नौसैनिक बनने का, जो बेकार है, कभी नहीं हो पाएगा। तभी लूफी गोबी को एक चमाट मार देता है और बोलता है तेरा सपना मैं पूरा करवाऊंगा। लूफी बोलता है अब तू मुझे कहीं नौसेना तल के पास लेके चल, जहाँ से मैं वो नक्शा चुराऊंगा और तू वहीं रुक जाना, नौसैनिक बनने का सपना पूरा कर लेना। फिर हमें दिखता है 153 मैरिन ब्रांच। यहाँ पर लूफी और गोबी आया है नक्शा चुराने के लिए और इस मैरिन ब्रांच का हेड है एक खूंखार आदमी जिसका हाथ में एक एक्स लगा हुआ होता है और उसका बॉडी ऐसा है कि कोई तलवार काट नहीं सकता। और यहाँ एक और लड़की आया है जिसका नेम नामी होता है और नामी भी नक्शा चुराने के लिए ही आया है। यहाँ लूफी और गोबी कुछ खाने के लिए आया है एक जगह पर और यहाँ पर रोरोनोवा जोरो भी आया है और यहाँ नामी भी है जो एक नौसैनिक का यूनिफॉर्म चुराता है। यहाँ रोरोनोवा जोरो किसी के साथ लड़ाई चालू कर देता है, नौसैनिकों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जिस लड़के के साथ रोरोनोवा जोरो बहस करता है वो दरअसल इस मैरिन ब्रांच हेड का बेटा होता है। इसके लिए रोरोनोवा जोरो को पकड़ लिया जाता है और मैरिन ब्रांच हेड के पास लेके आता है। यहाँ रोरोनोवा जोरो बोलता है मेरे पास एक शिकारी का हेड है, मुझे इसका इनाम दो और मैं निकल जाऊंगा। मैरिन ब्रांच का हेड बोलता है तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने हमारे सैनिकों को बहुत बुरी तरीके से मारा है और उसे 7 दिनों के लिए कैद कर लिया जाता है। दरअसल ये लोग रोरोनोवा जोरो को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। और फिर हमें दिखता है अगले सुबह जहाँ रोरोनोवा जोरो को बंदी बना कर रखा हुआ है। यहाँ लूफी अनजाने में ही आ जाता है। यहाँ लूफी रोरोनोवा जोरो को ऐसे बंधा हुआ देखकर पूछता है तुम्हें कैसे पकड़ लिया इन लोगों ने, तुम अच्छे बंदे हो यार। अभी रोरोनोवा जोरो बोलता है मैं लुटेरों का शिकारी हूँ। लूफी बोलता है मैं एक शिकारी हूँ, बहुत जमेगा हम दोनों में, हम दोनों को तो दोस्त होना चाहिए। तभी लूफी बोलता है तुम्हारा सपना यही है लुटेरों का शिकारी बनने का। तभी रोरोनोवा जोरो बोलता है मुझे दुनिया का सबसे बेहतर तलवारबाज बनना है। तब लूफी बोलता है तुम ऐसे बंधे हुए कैद में अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। रोरोनोवा जोरो को कैद से आजाद कर देता है।